हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अनमोल मुकाती। आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट और मैं आज आपको कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स के बारे में बताना चाहूँगा, थोड़ी स्ट्रेटेजीज शेयर करना चाहूँगा कि इससे आपके फिजिक्स में मार्क्स बढ़ पाए, है ना। फिजिक्स, सबको फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे खुद को डर लगता था। मेरे खुद के मार्क्स इंक्रीज नहीं होते थे, टेस्ट में मेरे मार्क्स चलते थे 70-80, ये टेस्ट में नंबर आते थे। अब इतने नंबर से तो कुछ होगा नहीं ना। और हम क्या करते हैं, अभी जब शुरू में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, समझ लीजिए अभी हमारे एग्जाम को समझ लो 8 मंथ है, समझ लो अभी है नहीं, मैं बता रहा हूँ, जिससे अभी स्टार्ट करी प्रिपरेशन। तो क्या होता है ना, शुरू में हम खूब वेक्टर 1D के खूब सारे क्वेश्चन करते हैं भाई, यूएसएस कर लिए, एलएन का मॉडल कर लिया, प्रीवियस कर लिया, एससीबी कर लिया, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। जब धीरे धीरे हम रोटेशन तक पहुंचते हैं, उधर हम धीरे धीरे ऑप्टिक्स या मॉडर्न फिजिक्स या फिर ईएमआई एसी तक पहुंचते हैं, हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन लगने बंद हो जाते हैं, हम करते ही नहीं क्वेश्चन, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आपको मल्टीपल बुक सॉल्व नहीं करनी है, आपको सिर्फ, यदि आप एलएन का मॉडल कर रहे हो तो सिर्फ एलएन का मॉडल करो और साथ में 33 ईयर पेपर सॉल्व कर लो। कितने 33 ईयर पेपर सॉल्व कर लो आप, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। आपके रिवीजन जो होना चाहिए ना, रिवीजन आपका बहुत रैपिडली रिवीजन होना चाहिए। समझ लीजिए मैं क्या करता था, समझ लो आज आज 7 तारीख है, समझ लो 7 तारीख है, आज मैंने जो टॉपिक न्यू पढ़ा, फ्रेश टॉपिक पढ़ा है, तो इसको मैं 8, 9, 10, 11, 12 पांचवें दिन 12 तारीख को एक बार और रिवाइज करता था। अब देखो ये 5 दिन में रिवीजन हो गया, उसके बाद मैं डेट बढ़ा देता था 10, फिर 10 दिन में करता था, फिर 20 दिन में करता था, तो एक महीने में मेरे दो रिवीजन हो गए। समझ रहे हो ना। तो आपको भी इस तरह से कुछ रिवीजन, एकदम शॉर्ट टर्म वाले रिवीजन प्लान करना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या कर रहे हो, आज समझ लो आपने एरर एरर के बारे में आज पढ़ लिया और एरर को आप दूसरी बार कब रिवाइज कर रहे हो, 1-1.5 महीने बाद। तो जितना टाइम आपको आज लगा होगा ना, उससे ज्यादा टाइम लगेगा 2 महीने बाद, आप सबकी भूल चुके होंगे। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपका जो रिवीजन प्लान होना चाहिए वो आपका बहुत मतलब बहुत सही होना चाहिए, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, यदि एक कोई टॉपिक छूट रहा है छोड़ देना, लेकिन रिवीजन नहीं छूटना चाहिए आपका। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि कौन से टॉपिक्स आप स्कोर अच्छा कर सकते हो और कौन से टॉपिक आते हैं आप खुद देख लेना। यदि मेरे पे विश्वास नहीं हो ना, आप खुद चेक करना प्रीवियस ईयर में ये टॉपिक, यार ये टॉपिक आ रहे हैं, तो आपको उनको तो करना ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बाकी सब छोड़ना है, आपको वो सब करना है, लेकिन आपको ये टॉपिक आपके 30 दिन के लिए रखने हैं। भाई 30 दिन में बंदा पूरी फिजिक्स नहीं कर पाएगा ना, 30 दिन में टॉपिक कर पाएगा। आप आज से स्टार्ट करो, आप आज 1-1.5 घंटा अलग निकालो इन टॉपिक्स के लिए, इन टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लो, है ना, अपनी दीवार पे चिपका लो जहाँ पढ़ते हो। ठीक है, रोज समझ लो आज आपने एरर पढ़ा तो एरर पे टिक कर दिया, ये हो गया। ठीक है, एक कॉपी अलग से बनाओ, उसके नोट्स उसमें अलग से बनाओ, जो अपना अलग कॉपी चल रही है उसको रहने दो, क्योंकि 30 दिन में आप इनसे ही आपका बेड़ा पार होगा। ठीक है, जैसे कि ये 11 के टॉपिक है ना, ये 11 के टॉपिक सारे 11 के टॉपिक है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, आप खुद ही रिलेट कर लोगे। यूनिट और डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन से एवरी ईयर हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, यूनिट और डायमेंशन से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको यूनिट और डायमेंशन तो किसी हाल में नहीं छोड़ना है। और भाई इतना बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, आप यदि एलन के मॉडल से खुद से ही पढ़ लोगे ना और सारे क्वेश्चन लगा लोगे, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर 1 पेज का है, इसके लिए मैं बना चुका हूँ, अभी वीडियो आएगा इसका, सिग्निफिकेंट फिगर का, स्क्रू गेज बनने पर, कैलिपर में, सबका वीडियो आएगा। तो ये 1 पेज का है ना, पढ़ लेना, सिर्फ पॉइंट ही है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। आया था क्वेश्चन 2020 में भी क्वेश्चन आया था, दो क्वेश्चन थे। ठीक है, स्क्रू गेज हर साल क्वेश्चन आ रहा है, 19, 20, 21, इस साल भी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको करने ही करने, छोड़ने नहीं है। डिस्टेंस, आप देखो ये 1D, आपको 1D पूरा पढ़ना है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ना है, वर्टिकल वाला प्रोजेक्टाइल आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आगे चलो, वेक्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, रिलेटिव मोशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल, इनमें आपको कुछ नहीं छोड़ना है। लेकिन ये टॉपिक जो है ना, ये तो सारे आ ही रहे हैं। अब ये 1D 2D प्रोजेक्टाइल अच्छे बड़े टॉपिक है, इनको सारे को करना पड़ेगा, आपको आगे भी काम आएगा, आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, सर्कुलर मोशन भी बहुत छोटा टॉपिक है, एक बार रिवाइज कर लो, है ना। उसके बाद उसके सारे फॉर्मूले लिख लो, एक पेज में सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, उन फॉर्मूले के अंदर से क्वेश्चन आएगा, आराम से हो जाएगा। एनएलएम फ्रिक्शन पूरा पढ़ना है, एनएलएम फ्रिक्शन पूरा पढ़ना है, आपको हर जगह काम आएगा। वर्क थ्योरम, पावर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस साल ज्यादा है ना, पावर से 2-3 साल से क्वेश्चन आए नहीं, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वर्क कैलकुलेशन में आप वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम पे फोकस करना, सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ठीक है, कोलिजन से आपके हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, और कोलिजन से सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोलिजन में तीनों टाइप के कोलिजन आपके क्लियर होना चाहिए, जितने भी केसेस है। आप है ना क्या करो, ज्यादा क्वेश्चन छोटी बुक सॉल्व करो, एमटीजी के लिए लगाओ, एमटीजी में ना 100 क्वेश्चन होते हैं और कुछ आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन पे नया कंसेप्ट है, तो आप सोचोगे ना कि यार ये कंसेप्ट हो गया मेरा, तो ये अच्छी बुक है। और प्रीवियस ईयर कर लो, अभी टाइम बहुत कम है, एमटीजी तो करनी ही करनी है आपको, है ना। थोड़ा टफ क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपका अभी इस साल भी टफ पेपर आ गया ना, आप कोई पेपर का अंदाजा थोड़ी लगा सकते कि वो सिंपल पेपर आएगा। 2020 में बहुत सिंपल आ गया, 21 में थोड़ा सा टफ आ गया, तो पेपर कैसा भी आ सकता है। आपकी तैयारी देखो, आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो तो सिंपल की तैयारी तो ही, और एमटीजी लगा रहे हो तो अच्छी की तैयारी भी है। और आप क्या करो, फॉर्मूले सारे लिखो, फॉर्मूले डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, मतलब खाना खाना भूल जाना, लेकिन फॉर्मूले आपको पढ़ने ही है। क्योंकि मैंने इतनी बार फॉर्मूले पढ़ लिए, मैं मेरे दोस्तों के साथ पढ़ता था, हम डेली रिवाइज करते थे फॉर्मूले, और उसका फायदा हम तीनों को एग्जाम में मिला। क्योंकि पेपर थोड़ा टफ था, लेकिन हमको इतना कॉन्फिडेंस था कि यार कर लेंगे, क्योंकि हमको सारे फॉर्मूले आते हैं।
और हम क्वेश्चन करते गए, होते गए क्वेश्चन। तो आपको फॉर्मूले छोड़ना नहीं, आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। कहीं कभी भी पूछ ले, रोल पे पूछ ले, आपको बता देना चाहिए, ठीक है, बताना आना चाहिए। टॉर्क, टॉर्क टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा। अब इस पे 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे टाइप क्लियर होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन आएगा, कर ही लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन हर साल आता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोड़ना है, रिंग का क्या होता है, डिस्क का क्या होता है, ठीक है, कैसे क्या करेंगे, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये सारा क्लियर होना चाहिए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, पढ़ते नहीं है, लेकिन 2 साल का क्वेश्चन आ गए थे 1920 में। रोलिंग मोशन करना ही है, वो बता देगा कि वर्टिकल पे से मैंने एक बॉल को, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, इनको सबको फेंका, कौन पहले नीचे आएगा, किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी कम होगी, क्या होगा, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। वो एक फॉर्मूला, उसको कर लेना। केपलर्स लॉ से क्वेश्चन आ रहे हैं, छोड़ना नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, करना। स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, करना ही है, छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। हुक्स लॉ और यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। अब देखो यहाँ बच्चा पता नहीं डरता क्यों है, वो डरता इसलिए क्योंकि ना उस जब वो कोचिंग वोचिंग में पढ़ता है ना, तो एनएलएम, है ना, और रोटेशन तक ही साल खत्म हो जाता है, 2-3 महीने बचते जब बच्चा यहाँ पे आता है, और वो टेंशन दिखते फॉर्मूले ये क्या है, जबकि कुछ भी नहीं। आज सबसे पहले आप ये पीछे वाले टॉपिक पढ़ो। पीछे वाले टॉपिक है ना, 2-2 पेज, 3-3 पेज के हैं, बस 2-2 3-3 पेज के फॉर्मूले रटने, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, और हर साल आप क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि भाई हाँ, कि मैकेनिक्स से सारे क्वेश्चन आ गए, मॉडर्न से आ गए। अब ऐसा कुछ नहीं, अब हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैंने सारे खोल के रख दिया आपके सामने कि यंग्स मॉड्यूलस से क्वेश्चन आएगा, प्रेशर डेंसिटी से क्वेश्चन आ गया, पास्कल लॉ से आएगा, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ सकता है, एंगल ऑफ डिस्पर्शन है ना, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको करने ही करने। फेराडेस लॉ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मोशनल स्टैटिक ईएमएफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, एसी, ये वाला करने ही करने। ये पोर्शन है ना बहुत बोरिंग है, लेकिन करना है, नंबर देके जाएगा, फ्री के नंबर है, फॉर्मूले आ जाए तो आराम से जाएगा। पावर फैक्टर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है इस साल, एलसीआर सर्किट से आ सकता है, रेजोनेंसर, ट्रांसफर से। ट्रांसफार्मर ने 2014 के बाद पूछा नहीं है, पूछना चाहिए मेरे हिसाब से, अंदर की फीलिंग बोल रही है इस साल क्वेश्चन आ जाएगा, तो कर लेना, है ना। ट्रांसफार्मर इजी है ना, सारी थ्योरी पढ़ लेना, क्या कॉइल को कैसे करेंगे, क्या करना है, सारे सब कुछ पढ़ना। आगे चलते हैं। ये वेब एक पेज का है, एक पेज का। मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसके मेरे शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, ये सारे शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, एक पेज का है, और एक पेज से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट, साथ में कंडक्शन करंट, है ना, कंडक्शन करंट, ये पूछ लेंगे, आपको पता होना चाहिए ना। और ये सारे टॉपिक करनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम करनी करना है। देखो अब ये ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मेरा थोड़ा सा वीक था, है ना, तो मैंने क्या क्या छोड़ दिया, मैंने मिरर पूरा छोड़ दिया था। मैंने टीआईआर के पूरे फॉर्मूले पढ़े, टीआईआर की पूरी थ्योरी पढ़ी, प्रिज्म पूरा पढ़ के गया। और मैं इतना भाग्यशाली था कि मेरा पहला क्वेश्चन ही प्रिज्म का आ गया था, ठीक है। तो आपको करनी करना है। लेंस पढ़ लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ लेना, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ो यहाँ, मतलब देख लेना, थोड़ा सा मेरे को तो टफ पड़ता है, लेकिन कर लेना, छोड़ना नहीं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसी हालत में नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ भी आएगा काम, 12th में भी आएगा, 11th में भी काम आएगा, वेव्स में भी सेम ही। वाईडीएससी से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपके वाईडीएससी के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वाईडीएससी के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन तो आते आते हैं, पोलराइजेशन से क्वेश्चन आता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आता है, डी ब्रॉगली से क्वेश्चन आ रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सब पढ़ना है, कि भैया क्या करंट वरंट सब कुछ पूछ रहे हैं, अभी तो हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी, वाइनेटिक एनर्जी तो ठीक है, करंट पूछ रहे हैं, सारी चीजें पूछ रहे हैं, उसके ग्राफ पता होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पढ़ लेना, केमिस्ट्री में पढ़ लो, फिजिक्स में पढ़ लो, बात तो एक ही है, दोनों जगह काम हो जाएगा। बोहर मॉडल हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी कर लेना, और रेडियो एक्टिविटी से कम आजकल मास डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछे, थोड़ा सा पैटर्न बदल रहे हैं। सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन पे आप देखो हर साल थ्योरी, एक क्वेश्चन आएगा थ्योरी से, तो आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है, बायो जैसा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है ना, थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाना, पीएन जंक्शन की किसी हालत में छोड़ना नहीं है ना। ट्रांजिस्टर कर लेना, तीनों टाइप के ट्रांजिस्टर, है ना। एनपीएन बहुत कॉमन है शायद, एनपीएन से क्वेश्चन आया नहीं है, 2020 2019 में क्वेश्चन आया था, उसके बाद अभी क्वेश्चन पूछा नहीं, आने के चांसेस। लॉजिक गेट से हर साल क्वेश्चन आते हैं। एलईडी कर लेना भैया, एलईडी आ सकता है, ठीक है। तो ये अपने 12th और 11th के थोड़े मिक्स टॉपिक थे, और आगे मैं बताऊंगा 11th के बताऊंगा, ठीक है। 11th के जो बच गए हैं, आधे टॉपिक बच गए हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बायोलॉजी के भी करेंगे, मैंने बायोलॉजी के भी बनाए, केमिस्ट्री के भी बनाए, इन सारे वीडियो आएगी, है ना। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ये आपकी दीवार पे चिपका लेना, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये यही करना है, सारा करना है, लेकिन जो लास्ट के 30 दिन बचेंगे ना, 30 दिन, वो आप इन पे ज्यादा फोकस रखना। आप अलग कॉपी बनाओ, कॉपी में आज समझ लो, आज आपने सोचा कि आज मैं डी ब्रॉगली और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा कर लूंगा, तो कर लो, क्वेश्चन कर लो, तो कॉपी में बना रहेगा ना, तो मजा आएगा, बार बार रिवीजन करने का मन करेगा। प्रॉपर देखो, नोट जो आप बनाओगे ना रिवीजन के लिए, एकदम प्रॉपर बनाना, ठीक है। और फॉर्मूला, फॉर्मूला आपसे नहीं बनता हो तो एलएन की भी फॉर्मूला बुक आती है, और भी टीचरों ने फॉर्मूला बुक बनाई हो, फॉर्मूला बुक साथ में रखे, ठीक है। डेली 1 घंटा आप फॉर्मूला बुक को दे, या तो आपके दोस्त हैं तो आप 2 जन पढ़ो, उनको सुनाओ, है ना। लास्ट अभी देखो 90 दिन बाकी है आपके एग्जाम को, अप्रैल मई जून, है ना, जुलाई का बोल रहे हैं, अब देखते हैं कब होती है एग्जाम, लेकिन 90 दिन आप लेके चलो, 90 दिन भाई साहब बहुत होते हैं,
है ना। 90 दिन में आदमी कुछ भी कर सकता है। अभी थोड़ा सा बाहर की चीजों में ध्यान कम देना, एग्जाम जरूरी है। एक बार सिलेक्शन हो गया तो सब अपने, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो भाई साहब बहुत गाली पड़ती है। मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एक दिन बताऊंगा आप लोगों को। अभी तो ये बहुत काम की चीज़ है ना, ठीक है। तो आपको शायद वीडियो पसंद आए, है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।